तो ये ग्राफ जिहड़ा वा पुत्र ਇਹਦੀ शेप की होएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है तो इस ग्राफ दे विच तुहाडी जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एटी ग्राफ इदा भी आ सकता विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों ऑप्शन ही है ये आप डिस्कस कर लिया पर हुण आप की करना बेटा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुण बेटा थानू याद होएगा ਆਪਾਂ ऑलरेडी ग्राफ कर चुके हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर यूनिफॉर्म मोशन तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंडर एरिया फॉर यूनिफॉर्म मोशन वाला जिहड़ा कंसैप्ट सी उहदा रिजल्ट आया सी डिस्प्लेसमेंट कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन की है डिस्प्लेसमेंट के बारे है ना हुण इत्थे देखिए कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की दसदा तो आप की करते हैं बेटा इस ग्राफ के ऊपर एनी टू पॉइंट्स सिलेक्ट कर लेने जिहड़ा पॉइंट ए है उहदे कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1 है जिहड़ा बी है t2 है तो इस पॉइंट को मैं सी बोल देना इनू मैं डी बोलता तो हुण बेटा अगर आप एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल T1 टू T2 तो T1 तो लैके T2 तक का अगर एरिया निकालना तो वो एरिया तो थानू नजर आ रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और रेक्टेंगल का एरिया की होएगा बेटा दिस वन इंटू दिस वन है ना लेंथ इंटू ब्रेथ कह लो हुण आ जो लेंथ है दिस इज ए और जो ब्रेथ है दिस इज T2 माइनस T1 ये आ गया अच्छा हुण थानू बेटा नाल ही याद आ जाना चाहिए कि जिहड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच जो एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन है बोथ आर इक्वल एक कैरेक्टरिस्टिक्स कीता सी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन हुण आ जो टाइम टेकन है जे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ए इंटू T2 माइनस T1 तो वो किहदे बराबर है तो जिस तरह आप याद रखिया सी ना या याद रखना वा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होएगा तो उदा ही याद रखना कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी के बराबर चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है बराबर है इनू भुलना नहीं हुण इस चीज़ को आप यूज कितने करना बेटा न्यूमेरिकल्स कितना यूज करना है ना तो इत्थे तक तो नहीं किसी को कोई डाउट तो लिखो न्यूमेरिकल
A particle is moving. A particle is moving along a straight path. A particle is moving along a straight path such that its acceleration time graph is shown in figure. Such that its acceleration time graph is shown in figure. Find the velocity of object. Find the velocity of object at time 8 second. At time 8 second. If at time 0, at time t is equal to 0, velocity of particle is 1 meter per second. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ velocity of particle find out ਕਰਨੀ ਹੈ at time 8 second 8, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ 0 टाइम ਦੀ velocity ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 मीटर per second. तो velocity of particle at time t is equal to 0 है 1 मीटर per second, और find the velocity of particle at time 8 second. velocity of particle 8 second find out करनी है, और velocity of particle at 0 time 1 मीटर per second. ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो तुसी इमीडिएटली ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ आ जाना चाहिए कि ग्राफ के अंडर एरिया एटी ग्राफ के अंडर एरिया चेंज इन वेलोसिटी है. फिर दूजा बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट तो थानू पता लग जाना चाहिए कि ਤੁਹਾਡਾ इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम 8 है, और इमीडिएटली तुसी 0 तो 8 वाला एरिया शेडिंग कर लेनी तुसी. हुण आ वाला जिहड़ा एरिया ये चेंज इन वेलोसिटी है. चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, और ये चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है इस एरिया के बराबर, और ये एरिया रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 80 मीटर पर सेकेंड. पर उन्हें सानू की पूछा, उन्हें चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछी, उन्हें क्या आ जी वेलोसिटी है ना, यदा मतलब है 8 सेकंड वाली वेलोसिटी, और यदा मतलब 0 टाइम वाली वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम, तो आ वाली वैल्यू थानू कितनी दी है बेटा 1. यदा मतलब v2 कितना आ गया, तो इस तरीके नाल सॉल्व कर लेना पुत्र. अच्छा, तो इत्थे तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है. हुण देखो, हुण बेटा आपां टॉपिक करना स्लोप ऑफ VT ग्राफ फॉर uniformly accelerated motion.
हुण तुहानूं याद की आना चाहिए कि यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च वेलोसिटी और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। पर ये जनरल फार्मूला है, पर एक गल क्लीयर है, सानू पता वा कि यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लई वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होएगी। तो पर वो जरूरी नहीं है कि ओरिजिन चो पास करे, है ना, नहीं भी कर सकती। तो बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ ग्राफ्स असी ड्रॉ कर सकते हैं यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। पर इत्थे ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ग्राफ ਕਿਹੜਾ सिलेक्ट कर लिया पुत्र, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ आ ग्राफ सिलेक्ट कर। हुण तुसीं की करना, इस ग्राफ के उपर दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से लैके, तो जेड़ा इनिशियल पॉइंट है वो टाइम एक्सिस के ऊपर इनिशियल टाइम और वेलोसिटी एक्सिस से इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और जेड़ा फाइनल पॉइंट बी है तो वो टाइम एक्सिस से वो कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल टाइम और वेलोसिटी एक्सिस से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, हुण आपां क्योंकि स्लोप निकालनी है बेटा, तो स्लोप निकालने लई तुसीं ए सी बी राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लेनी, और जिस लाइन की स्लोप निकालनी है उस लाइन का हॉरिजॉन्टल नाल एंगल नोट कर लेना, लेट दिस एंगल बी थीटा। हुण स्लोप ऑफ VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की आ जाएगी tan थीटा। पर tan थीटा की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल की है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हुण जेड़ा परपेंडिकुलर है बेटा, तो आ वैल्यू कितनी आ रही है, V2 माइनस V1, और CA की वैल्यू T2 माइनस T1। पर ये तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम देखकर बन गई एवरेज एक्सेलरेशन। पर नाल ही याद आ जाना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। जितना यूनिफॉर्म मोशन च XT ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती सी, उदा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ठीक है, तो हुण बेटा ये आर्टिकल सानू पता लग गया, इस तक किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, हुण देखो इहदा मतलब ये हो गया अज तो बाद भी अगर तुहाडे सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन गिवन है, तब तुसी एक्सेलरेशन निकालने लई ओहदी स्लोप निकाल लेनी है। और जिदा सपोज करो तुहाडे सामने अगर तो यदा मतलब कि जेड़े भी पार्टिकल का VT ग्राफ है ना, ओदी एक्सेलरेशन कितनी है, √3 है। क्यों? क्योंकि VT ग्राफ है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन कितना निकलती है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ वो आप कढ़ ली। और स्लोप की होंगी है परपेंडिकुलर ओवर बेस तो भी कढ़ सकते हैं, प्लस tan थीटा तो भी कढ़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि जिस लाइन की तुसी स्लोप निकाल रहे हैं ना पुत्र, ओदा tan थीटा थीटा केड़ा एंगल होना चाहिए, विद हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान च रखना। तो इत्थे गलती होनी तुहाडे कोल। तो
ये बेटा कुछ टॉपिक्स है जिहड़े कि असी डिस्कस किए हैं, पर हुण देखियो लास्ट जिहड़ा वा टॉपिक वो है एरिया अंडर VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस तो पहला बेटा असी नो डाउट एरिया अंडर VT ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं, पर वो बेटा सी फॉर यूनिफॉर्म मोशन ते ये है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब दोनों ग्राफ्स दे विच फर्क है, इस करके एग्जाम दे विच भी थोड़ा केयरफुल रहना कि एरिया अंडर VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन का टॉपिक डिस्कस करन नूं पुछया कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की करना तुसीं। सब तो पहला VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वैसे तो कई तरह के है, तुसीं हाँ ग्राफ शो कर हुण इस ग्राफ के अंडर एरिया लिए तुसीं की करना बेटा, दो पॉइंट्स जिथे मर्जी ले लेने हैं, जिहड़ा इनिशियल पॉइंट ए है ਉਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1 है और वेलोसिटी v1 है, तो फाइनल टाइम t2 के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2 है। हुण आपां आ एरिया तो एरिया अंडर VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हुण तुहानू ये बेटा जी शेप नजर आ रही है एरिया की, इस शेप का नाम दस सकते हैं तुसी लोग? हाँ ट्रपीजियम है बेटा, ये ट्रपीजियम है, ये ट्रपीजियम है। हुण जिहड़ा ट्रपीजियम हुंदा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੈ ट्रपीजियम ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ दो ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, दो ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ट्रपीजियम ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਫ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स दे विच एक है AD और एक है BC इनटू इनटू हाइट। हाइट का मतलब हुंदा बेटा जिहड़ियां दो पैरेलल साइड्स है ना उन्हां दे विच डिस्टेंस। हुण तुहाडियां पैरेलल साइड्स आ तो हाइट का मतलब आ डिस्टेंस, दिस वन CD। हाँ हुण बेटा ध्यान दियो AD, ध्यान दियो जिहड़ा AD है AD वो है V1, जिहड़ा BC है वो है V2 और जिहड़ा CD है वो है। हुण तुहानू इत्थे याद की आना चाहिए वो दसो, थानू मैं करैक्टरिस्टिक्स लिखाए हुए है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एक करैक्टरिस्टिक सीगा वो याद रखियो, वो ये है कि ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए ही ट्रू गल है कि यूनिफॉर्म वैसे हर तरह के मोशन च असी एवरेज वेलोसिटी कितना निकालते हैं पुत, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन तो, पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तुसी एवरेज वेलोसिटी कितना निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी
ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, क्योंकि t1 टाइम इतने साढ़े लिए इनिशियल है, तो इट मीन्स v1 इनिशियल वेलोसिटी है, इतने t2 साढ़े लिए फाइनल है, तो v2 फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 हाफ ही है ना, इन इतना लिख लो। तो ये की बन गई एवरेज वेलोसिटी। हुण बेटा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हुंदी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम की हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इथों की प्रूव हो गया कि चाहे बेटा यूनिफॉर्म मोशन है, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया की दस रहा डिस्प्लेसमेंट के बारे। तो ये गल अज तो बाद भुलनी नहीं है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हर तरह के मोशन लई डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता। मतलब अज तो बाद अगर थोड़े सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और थानू किया जाए कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो तुसी एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैलकुलेट करके दसना वा। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट है तो बोलो। ऑल इज क्लियर? रक्षित, हाँ जी।